यहाँ पर रेत से होली खेली जाती है दोस्तों। यमुना मैया की रज से यहाँ होली खेली जाती है दोस्तों। दोस्तों शायद ही आपने काले हिरन, ब्लैक बक, जिसे कृष्ण मृग भी बोला जाता है, इतने पास से आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से स्पर्श होकर के, उनकी चरणों से स्पर्श होकर के यहाँ की रज अत्यंत पवित्र हो चुकी है दोस्तों। कहते हैं इस रेत को शरीर पर डालने से तन और मन दोनों पवित्र होता है और साथ ही साथ शरीर रोग मुक्त होती है दोस्तों। यहाँ पर देखें छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं और इन कुटिया में साधु संत भजन करते हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, अभी मैं हूँ ब्रजमंडल के गोकुल धाम में और इस वीडियो में आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा रमण रेती के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से प्रवेश है और रमण रेती आश्रम में प्रवेश करने से पहले आपको हम यहाँ कृष्ण मृग, काले हिरन के दृश्य भी दिखा देते हैं दोस्तों, जो कि इस रमण रेती के ठीक सामने है दोस्तों। यहाँ पर ढेर सारे कृष्ण मृग रखे गए हैं। इनके लिए एक बहुत बड़ा सा बाड़ा बनाया गया है दोस्तों इस आश्रम में। दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं दोस्तों, ढेर सारे कृष्ण मृग इसमें रखे गए हैं। दोस्तों शायद ही आपने काले हिरन, ब्लैक बक, जिसे कृष्ण मृग भी बोला जाता है, इतने पास से आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, और वो भी एक साथ ढेर सारे। ये सभी के सभी कृष्ण मृग हैं, काले हिरन है दोस्तों। ये देखें बिल्कुल पास में खड़े हैं, ढेर सारे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों रमण रेती में प्रवेश करते हैं और आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं दोस्तों। दोस्तों रमण रेती पूरे गोकुल धाम का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा स्थान है दोस्तों। और अभी देखें आप, काफ़ी ढेर सारे श्रद्धालु यात्री दर्शन करने आए हैं रमण रेती आश्रम में। और यह स्थान बिल्कुल प्राकृतिक रूप से सुंदर है दोस्तों। और आपको अंदर ले चलूँगा, संपूर्ण दर्शन कराऊँगा, पूरा घुमाऊँगा रमण रेती आश्रम। और इस स्थान से जुड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मित्रों की जो लीलाएं हुई हैं द्वापर युग में, उसको भी दोस्तों बताने का काम करूँगा। बाकी यहाँ पर ढेर सारी कुटियाँ भी बनी हुई मिलेंगी दोस्तों, जहाँ पर आज भी साधु संत भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। इस स्थान पर दोस्तों भोजन भी मिलता है बिल्कुल फ्री में, भंडारा भी होता है और डेली होता है दोस्तों। दिन के टाइम में 12 बजे के आसपास होता है और रात के टाइम में 8 बजे के आसपास होता है। और यहाँ पर ढेर सारी गौशालाएँ भी मिलेंगी जहाँ पर गौ सेवा होती है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारी इस तरह से आपको कुटिया छोटी छोटी बनी हुई मिलेंगी, जहाँ पर साधु संत कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और तपस्या करते हैं दोस्तों। और सामने मंदिर है दोस्तों। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण रमण बिहारी के नाम से जाने जाते हैं और रमण बिहारी के रूप में विराजमान है इस स्थान पर दोस्तों। अभी हम आपको गौ माता के दर्शन कराते हैं, तो ये आप दर्शन करें। यहाँ पे गौशाला बना हुआ है दोस्तों, जहाँ पर गौ सेवा हो रही है। दोस्तों यहाँ पर देखें एक बहुत बड़ा सा हॉल है और यहाँ पे आप रुक सकते हैं। अगर आप गोकुल धाम आते हैं दर्शन करने के लिए तो रमण रेती आश्रम में आकर के इस स्थान पर आप रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े हॉल और इसके अलावा यहाँ पर रूम की भी सुविधा उपलब्ध है। अब रूम वाली सुविधा फ्री है कि पैसे में, ये क्लियर नहीं है, बट यहाँ पर रहने और खाने की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है दोस्तों। और साथ ही साथ खाने की जो सुविधा है वो मुफ्त है। यहाँ पे आपको डेली भंडारा दिन में 12 बजे और रात को 8 बजे मिलता है दोस्तों। और अभी हम आपको मंदिर में लेकर के चलते हैं।
रमण बिहारी जी के दर्शन कराते हैं दोस्तों। दोस्तों ये स्थान इतना सुंदर है, इतना सुंदर प्राकृतिक रूप से कि इसकी सुंदरता शब्दों में नहीं बयां की जा सकती। दोस्तों चारों तरफ का आपको मैं व्यू दिखा रहा हूं और मैं अभी आपको अंदर तक लेकर के चलूँगा, संपूर्ण दर्शन कराऊंगा इस रमण रेती आश्रम के। और इस रमण रेती आश्रम की जो खूबसूरती है वह यहाँ आने के बाद दिखती है दोस्तों। इस स्थान पर अभी आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु यात्री आते हैं इस रमण रेती के रेत से खेलते हैं, लोढ़ते हैं, अपने ऊपर इस रेत को छिड़कते हैं, इस रेत में घर बनाते हैं। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं दोस्तों, चाहे वो बूढ़े हों चाहे वो जवान हों, यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल एक छोटे बालक की तरह से इस रमण रेती के रेत में खेलते हैं, लोढ़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर इस रेत को छिड़कते हैं। इसमें तरह तरह की आकृतियाँ बनाते हैं दोस्तों इस रमण रेती के रेत में। दोस्तों बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों। ये देखें आप, कितना सुंदर दृश्य है, कितना मनोरम, कितना मनमोहक दृश्य है दोस्तों। और वो देखें ढेर सारी कुटियाँ बनी हुई हैं इसमें, और बिल्कुल दूर तक आप देखें तो ढेर सारी कुटियाँ बनी हुई हैं जिनमें साधु संत रहते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। और यहाँ पे अलग ही आनंद रहता है दोस्तों। ये देखें आप, हर कोई इस रेत में लोढ़ रहा है, एक दूसरे के ऊपर इस रेत को छिड़क रहे हैं, फेंक रहे हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, बच्चे बूढ़े सभी जो है एक बालक के रूप में यहाँ पे जो है लोढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं इस रमण रेती की रेत में दोस्तों। यही आनंद है इस स्थान का दोस्तों, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं इस तरह से जो बच्चे हैं आकृतियाँ बना रहे हैं। ये शिवलिंग की आकृति बनी हुई है और यहाँ पे घर की आकृति बनी हुई है। बताते हैं कि इस रमण रेती की रेत में घर बनाने से घर होने का सपना साकार होता है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, सभी लोगों ने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग बनाया हुआ है। बड़ा ही सुंदर दृश्य आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त रमण रेती के आश्रम में। ये देखें हर तरफ श्रद्धालु यात्री इस रेत में खेल रहे हैं, लोढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं दोस्तों। यही आनंद है जो यहाँ बरसता है दोस्तों इस रमण रेती आश्रम में। ये जो रेत है ना दोस्तों, ये माँ यमुना की रज है, यमुना मैया की ये रेतीली मिट्टी है। और इस पूरे रमण रेती आश्रम में हर तरफ आपको साधारण मिट्टी नहीं दिखेगी, हर तरफ जो है यमुना मैया की रज, यमुना मैया की रेतीली मिट्टी से यह पूरा जो रमण रेती आश्रम है वह निर्मित है दोस्तों, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गाय चराने के लिए आया करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण का पसंदीदा स्थान है गोकुल का, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गौचारण करने के लिए आते थे, गाय चराने के लिए आते थे। जब वो गाय चराने के लिए अपने मित्रों के साथ आते थे तो दोस्तों गायों को तो वह छोड़ देते थे चरने के लिए, गायें दूर दूर चली जाती थीं।
बट वो अपने मित्रों के साथ इस स्थान पर यमुना मैया के इस रेतीली मिट्टी में लोड लोड करके खेला करते थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस रज में वह लोड लोड करके खेला करते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ। और कहते हैं कि उनके शरीर से स्पर्श होकर के, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से स्पर्श होकर के, उनकी चरणों से स्पर्श होकर के यहाँ की रज अत्यंत पवित्र हो चुकी है दोस्तों। और जो भी श्रद्धालु यात्री भक्त आते हैं इस रमण रेती आश्रम में, वह भी इस रेत में लोढ़ते हैं, इस रेत को अपने शरीर पर डालते हैं। कहते हैं इस रेत को शरीर पर डालने से तन और मन दोनों पवित्र होता है और साथ ही साथ शरीर रोग मुक्त होती है दोस्तों। और कुछ लोग तो इसे अपने घुटनों पर भी लगाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दादी हैं जो कि इस रेत को अपने घुटनों पर लगा रही हैं। कहते हैं घुटनों पर इस रमण रेती की रेत को लगाने से घुटनों का दर्द गायब हो जाता है। और ये रेत कोई साधारण रेत नहीं है दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण की चरणों और शरीर से लग करके पवित्र हो चुकी है यह यमुना मैया की रज, यमुना मैया की रेतीली मिट्टी, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे तो पूरा का पूरा आनंद रस बरस रहा है। यहाँ पर रेत से होली खेली जाती है दोस्तों, यमुना मैया की रज से यहाँ होली खेली जाती है दोस्तों। और यहाँ से एक यह भी कहा जाता है कि ये जो रेत वाली मिट्टी है, यह यमुना मैया की जो रज है, ये शरीर पर आप कितना हो छिड़क लो, लेकिन यह शरीर पर रुकती नहीं है। जो भी रज है, रेत है, वो यहीं की यहीं रह जाती है। कुछ भी रेत आपके साथ नहीं जाती है। जो भी शरीर पर आप डालोगे तुरंत ही यह रेत नीचे गिर जाती है, शरीर पर नहीं रुकती है दोस्तों। और बाकी कुछ श्रद्धालु यात्री यहाँ की रेत को अपने साथ ले भी जाते हैं, घर पर लेकर के जाते हैं, घर पर छिड़कते हैं। कहते हैं पवित्र हो जाता है घर इससे दोस्तों। संपूर्ण दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों आपको। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वहाँ सामने देखें ढेर सारे कुटिया बनी हुई हैं। और यहाँ पे जो निर्माण हुआ भी है दोस्तों, चाहे वो कुटिया बनी हो, चाहे आश्रम बने हो, हर तरफ जो है सिर्फ कांस कूस से ही बनाया गया है। जैसा कि प्राचीन भारत में घरों का निर्माण किया जाता था, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन भारत में कुछ इसी प्रकार से घरों का निर्माण किया जाता था दोस्तों। कूस कांस और बांस की लकड़ियों के माध्यम से ऐसे ऐसे घर बनाए जाते थे। ठीक उसी प्रकार इस रमण रेती आश्रम में भी कांस कूस और बांस की मदद से छोटी छोटी कुटिया बनाई गई हैं, जहां पर आज भी साधु संत कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं इस पवित्र स्थान रमण रेती में। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं आज भी भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ इस रमण रेती में आते हैं और इस रेत में खेलते हैं अपने मित्रों के साथ। और इस बात का एहसास यहाँ के साधु संत करते हैं दोस्तों कि रात्रि के टाइम में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं अपने मित्रों के साथ गौचारण करने के लिए, अपनी गायों को चराने के लिए आते हैं इस पवित्र स्थान पर। आज भी वह इस माँ यमुना की रज में खेलते हैं दोस्तों, अपने मित्रों के साथ लोढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों बहुत सुकून मिलता अगर इस रेत में आप आराम से लेट करके सोए रहें, बैठे रहें ध्यान मुद्रा में, तो बहुत सुकून मिलता है दोस्तों इस स्थान पर। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रज में होली खेलने के बाद, इस रमण रेती की रज में नहाने के बाद, लौटने के बाद, खेलने के बाद यात्री श्रद्धालु इस रमण रेती के सरोवर में स्नान भी करते हैं। उस सरोवर के भी मैं दर्शन कराऊंगा। और ये स्थान दोस्तों एकदम बिल्कुल, आप यहाँ आओगे ना तो आप जो है कहते हैं ना कि एकदम आपका मन रमणीय हो जाएगा। जैसे इस स्थान का नाम है रमण रेती, बिल्कुल वैसा ये स्थान है। आपका मन यहाँ पे रम जाएगा एकदम।
इस रेत में आपका मन रम जाएगा, इसीलिए इसे रमण रेती कहते हैं। रमण रेती का एक और मतलब होता है, रेत का मतलब तो आप समझ रहे हैं यमुना मैया की रज, और रमण का मतलब खेलना। यहाँ पर यमुना मैया की रज में लोग खेलने के लिए आते हैं, लोढ़ने के लिए आते हैं, जैसा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ किया करते थे। इस स्थान पर आ करके जब वो अपनी गायों को चराने के लिए आते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, तो इस यमुना मैया की रज में ठीक इसी स्थान पर वह खेला करते थे, लोढ़ा करते थे। और इसी वजह से यह जो रमण रेती की रज है, रेतीली मिट्टी है, ये पवित्र हो चुकी है उनके शरीर और चरण स्पर्श से। और इस रेत में लोढ़ने से, खेलने से, छिड़कने से शरीर पर तन मन पवित्र होता है दोस्तों, और काया रोग मुक्त होती है। घुटनों पर इस रेत को लगाने से जोड़ों के दर्द समाप्त होते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन करा रहा हूँ इस वक्त आपको रमण रेती के दोस्तों। दोस्तों इस रमण रेती के दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके ग्वाल बाल मित्रों, ब्रजवासियों की अलौकिक लीलाओं को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। ये देखें कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों, ये देख रहे हैं दोस्तों। जो भी लीलाएं भगवान ने की थी द्वापर युग में, उन सभी को यहाँ पर चित्रित किया गया है दीवारों पर, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये देखें आप, ये चीर हरण कह रहा हूँ, चीर घाट वाला दृश्य है, जब भगवान श्री कृष्ण ने नहाती हुई गोपियों के वस्त्र को चुरा लिया था, उस लीला को यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर चित्रण है दोस्तों यहाँ की दीवारों पर, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर देखें छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं, और इन कुटिया में साधु संत भजन करते हैं दोस्तों। ये देखें यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं। और ऐसी ढेर सारी कुटियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं दोस्तों, ये देखें। और जो संत महात्मा लोग इस वक्त इन कुटिया में रह कर के भजन करते हैं, उनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। कितना सुंदर स्थान है, कितना स्पिरिचुअल स्थान है दोस्तों। अब जो है दोस्तों, हम आपको रमण रेती सरोवर के दर्शन कराते हैं। और जो भी श्रद्धालु यात्री यहाँ आते हैं, भक्त आते हैं रमण रेती में दर्शन करने के लिए, यहाँ पर सबसे पहले तो वह रमण रेती की इस रज में होली खेलते हैं, लोढ़ते हैं, अपने ऊपर उस पवित्र रज को छिड़कते हैं। इसके बाद जो है रमण रेती के सरोवर में जाकर के स्नान करते हैं। और चलिए आपको लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ। सीधे सीधे चलेंगे, लगभग हम 500 मीटर तो जा कर के रमण रेती का जो सरोवर है उसके दर्शन हो पाएंगे। और इस साइड जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इधर ही भंडारा वितरण किया जाता है दोस्तों। और ये जो छोटी छोटी आप देख रहे हैं कुटिया टाइप, इसमें चेयर लगी हुई हैं, और इसमें बैठ करके भक्त आनंद पूर्वक यहाँ पे भंडारे का आनंद लेते हैं दोस्तों। ये अन्न क्षेत्र बोला जाता है, ये भोजनालय एरिया है, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। रात के 8 बजे का टाइमिंग होता है और दिन में 12 बजे का टाइमिंग होता है। सामने भोजनालय कक्ष है, जहाँ पे भोजन तैयार हो रहा है। और जो भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं दोस्तों, तो यहाँ के भंडारे का आनंद ज़रूर लेते हैं। और ये देखें काफ़ी बड़ा सा एरिया बनाया गया है, यहाँ पर आनंद पूर्वक बैठ करके प्रकृति की गोद में भंडारे का आनंद लेते हैं भक्त यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रुकने का भी व्यवस्था है। अगर आप रूम लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा आश्रम बना हुआ है, इसमें ढेर सारे कमरे हैं। और इतना ही नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी पीछे तक फैला हुआ है और इस तरफ भी है दोस्तों। और बिल्कुल सामने भोजनालय है, सामने बिल्कुल फ्री में भोजन करिए और यहाँ पर रुक सकते हैं आप। यानी खाने पीने का बहुत ही शानदार प्रबंध है इस
रमण रेती में। तो अगर आप यहाँ आकर कुछ देर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस साइड आप देखें कितनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है दीवार पे। ये देखें आप, ये देख सकते हैं आप। अभी हम आपको रमण सरोवर की तरफ लेकर के चल रहे हैं, श्री रमण सरोवर जो कि सामने है। और ये देखिए कितना बड़ा क्षेत्रफल है इस पूरे रमण रेती का। दूर तक आप नज़र दौड़ाएं तो उसके भी आगे तक है दोस्तों। और इस रमण रेती में आप दिन भर घूम सकते हो तो भी आपको समय कम पड़ जाएगा। जितना आप घूमेंगे उतना ही आपको यहाँ सुंदरता देखने को मिलेगी। और यह स्थान बिल्कुल यमुना मैया के तट पर है। यह स्थान बिल्कुल यमुना मैया के तट पर है दोस्तों। गोकुल धाम के जितने भी प्रमुख स्थान हैं वो सभी के सभी यमुना मैया के ही तट पर हैं दोस्तों। स्टार्टिंग होती है नई गोकुल से, नई गोकुल जो कि बिल्कुल यमुना मैया के तट पर है। इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो आपको रमण रेती के दर्शन होंगे। ये भी यमुना मैया के ही तट पर है दोस्तों। और इस साइड व्यू देखें आप, बिल्कुल घना वन टाइप का व्यू है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, अगर आपको अंदर लेकर के चलूँगा ना तो एकदम एक घना वन है, बट अंदर लेके जाने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों। और बता देना चाहता हूँ कि जो रमण सरोवर है उसे बिहारी जी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और रमण सरोवर के पास में ही एक क्रीड़ा क्षेत्र बनाया गया है खेलने के लिए। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ दो ही काम करते थे, एक क्रीड़ा लीला खेलना कूदना और रास लीला भी करते थे, यानी कि कीर्तन करना भजन करना। और इसके अलावा गौचारण गौ सेवा भी करते थे वो। बाकी इसीलिए इस आश्रम में देखें खेलने के लिए पूरा प्रबंध किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ बच्चे बूढ़े जवान सभी बच्चों की तरह से खेलते हुए नज़र आएंगे। ये देखें झूला झूलते हुए श्रद्धालु आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों। अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो आपको इस स्थान पर आना चाहिए। बहुत शांति सुकून मिलेगा और साथ ही साथ भगवान के दर्शन भी होंगे। यहाँ की रज में आइए, लोटिए लोढ़िए अपने रज, इस रज को अपने शरीर पर छिड़किए। इसके बाद इस पवित्र रमण सरोवर में स्नान करके अपने आप को पवित्र कर सकते हैं दोस्तों, अपने तन मन को। ये देखें आप, बहुत बड़ा सा सरोवर है दोस्तों ये, जिसमें श्रद्धालु यात्री स्नान करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा यह रमण सरोवर है। और बिल्कुल चारों तरफ पक्के घाट बने हुए हैं दोस्तों। और इसके अलावा हरे भरे और घने वृक्षों से जो है सजा हुआ है ये पूरा रमण रेती आश्रम। दोस्तों जल बहुत पवित्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। ये जल बहुत पवित्र है दोस्तों, ये देखें। और बहुत सारे ढेर सारे श्रद्धालु इस वक्त इसमें स्नान कर रहे हैं। यही आनंद है दोस्तों यहाँ का, रमण रेती आश्रम का। जैसे कि मैंने बताया, पूरे गोकुल धाम में सबसे सुंदर और सबसे बड़ा स्थान यही है जहाँ पर हर तरह का आनंद है। यहाँ पर खेलते हैं लोग, स्नान करते हैं और भंडारे का आनंद लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ आश्रम में रुकने का भी आनंद प्राप्त करते हैं। और इन सब के अलावा यह स्थान प्रकृति की गोद में बेहद सुकूनदायक स्थान है दोस्तों। ये देखें आप, कितने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पर। और ये पूरा जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, वो जो दूर तक देखें आप, बड़ा सा जो घना सा जंगल आपको दिख रहा है, वो सब कुछ रमण रेती आश्रम का ही है दोस्तों, ये पूरा एरिया। चलें जी दोस्तों, इस वीडियो को अब हम समाप्त कर देते हैं। दोस्तों गोकुल धाम में घूमने के लिए कौन कौन से स्थान हैं? जब आप गोकुल धाम में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले नया गोकुल धाम में आपको
नंद भवन के दर्शन करने को मिलेंगे। और फिर उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो दोस्तों आपको रमण रेती के दर्शन करने को मिलेंगे। और इसके आगे लगभग 1.5 किलोमीटर आगे नंद बाबा का महल 84 खंभा मंदिर है। और फिर उसके भी आगे वो स्थान है जहाँ पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ओखल में बांधा था। और 84 खंभा मंदिर से जब आप आगे जाएंगे 1 किलोमीटर और तब ब्रह्मांड घाट आएगा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और अपने मुंह में यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। और फिर उसके भी 1 किलोमीटर आगे जो है चिंताहरण महादेव घाट है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। तो इन सभी स्थानों को जो है मैं एक्सप्लोर करूँगा, अलग अलग वीडियो के रूप में दर्शन कराऊँगा। बाकी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।